प्रेमनगर, जहाँ दुख ही सुख है। यत्र दुःखमेव सुखम, अर्थ जहाँ दुख को ही सुख माना गया है। इस प्रेम नगर में दुख ही सुख है। इससे पहले कहा गया था कि प्रेम नगर में सुख ही दुख है, किंतु अब कह रहे हैं दुख ही इस प्रेम नगर में सुख माना गया है। इस अटपटे सूत्र को समझने के लिए आइए इस झांकी का दर्शन करते हैं। श्री कृष्ण ने जब बारंबार गोपियों को वापस जाने के लिए कहा, रासलीला के लिए तैयार होकर आई गोपियों को जब लौटने की बात कही, वो भी अपने प्रियतम के द्वारा, तब इन सब के मन में अपार कष्ट हुआ। उन गोपियों के गोरे गोरे कपोल काले हो गए, अंजन अश्रुओं के साथ बह गया, नेत्र अरुण हो गए। गोपियां बस नीचे देख रही थीं और अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेद रही थीं। ये क्या है? गोपियां अब मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। अब ऐसा क्या हो गया? श्याम सुंदर ने पूछा। अभी तक तो रो रही थी, अब क्यों हंस रही हो? गोपियों ने कहा, ये तो बड़े आनंद की बात है, हमारी समझ में अब आ रही है। क्या आनंद की बात? श्याम सुंदर ने पूछा। गोपियों ने मुस्कुराते हुए कहा, हम क्यों जाएं वापस अपने घर, हम यहीं ना अपने प्राण त्याग दें। हे श्याम सुंदर, हमने सुना है कि जिसका चिंतन करते हुए प्राणी अपने देह को त्यागता है, दूसरे जन्म में उसे ही प्राप्त करता है। तो हम यही सोचकर बहुत प्रसन्न हैं कि कोई बात नहीं, इस जन्म में तुम्हें नहीं पा सकती, किंतु दूसरे जन्म में तो पा ही लेंगी, क्योंकि अभी हम तुम्हारा चिंतन करते हुए मर रही हैं। दूसरे जन्म में तो तुम्हें मिलना ही होगा। एक गोपी कहती है, ये श्याम सुंदर, यही तो तुम्हारा कर्म सिद्धांत है ना, ये नहीं बदल सकता। दूसरे जन्म में हम तुम्हें अपना बनाकर ही रहेंगी। ये कहते हुए गोपियां आनंदित हो उठी थीं। ये क्या हुआ गोपियों को? अपार दुख के सागर में डूबी हुई गोपियां एकाएक सुख का अनुभव करने लगीं। जी, यही है प्रेम नगर की रीत। दुख में सुख का अनुभव होने लगता है। हंसी जब चरम पर होती है तो आंसू आ जाते हैं, और आंसू जब चरम पर होते हैं तो व्यक्ति हंसने लगता है। ये होता है। प्रेम विशुद्ध हृदय की विषय वस्तु है, इसलिए कोई तर्क इसमें काम नहीं करता। प्रेम में कब क्या होने लगे कुछ नहीं कहा जा सकता। वहाँ सुख में दुख का अनुभव हो सकता है और दुख में सुख का अनुभव। अब देखिए, हमारे कन्हैया की बुआ कुंती जी को जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे, तब हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। कन्हैया ने कहा, बुआ क्या बात है, भतीजे को बुआ लोग हाथ नहीं जोड़ते। मुझे कुछ मांगना है, कुंती कहती हैं। हाँ बताओ क्या मांगना है? तब बुआ कुंती कहती हैं, कुछ नहीं चाहिए, बस दुख दे दो। हे नंद सुवन, दुख दे दे। क्या? कन्हैया चौंक जाते हैं। हाँ नंद नंदन, दुख दो। क्यों? कन्हैया ने पूछ ही लिया। क्योंकि हे कृष्ण, दुख में सुख है, बहुत सुख है। कैसे? कृष्ण फिर जब पूछते हैं तो कुंती उत्तर देती है, आज तक दुख था, है ना? कभी लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया मेरे पुत्रों को, कभी वनवास दे दिया गया, कभी मेरे पुत्रों को अपमानित किया गया, और इतना ही नहीं, मेरी पुत्र वधू द्रौपदी को नग्न करने का भरी सभा में प्रयास किया गया था। किंतु हे कृष्ण, इतना दुख था जीवन में, फिर भी कभी लगा ही नहीं कि दुख है। पता है क्यों? कृष्ण ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम साथ थे, और तुम हो तो हे कृष्ण, दुख भी
सुख बन जाता है। दुख में भी आनंद आता है क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो ना। किंतु अब तो सुख आने वाला है। मेरे पुत्र राजा बनेंगे, चारों ओर मेरे पुत्रों की जय जयकार होगी। मैं राजमाता कुंती। तुम तो जा रहे हो ना गोविंद सुख के समय। फिर रहने दो ऐसा सुख। दुख ही दे दो मुझे, और ऐसा दुख दो जो बना ही रहे, ताकि तुम्हारा संग हमें मिलता रहे। तुम हमारे साथ में रहो हे हरि। हमें दुख दो, उसी में हमारा सुख है। ये भागवत में कुंती महारानी जी कह रही हैं। एक और झांकी देखिए। आज सूर्य पूजा कर रही हैं श्री राधा रानी, किंतु पूजा करते हुए भाव विभोर हो गई हैं, भाव सिंधु में डूब गई हैं। तब उन्हें लगा कि सूर्य नारायण उनसे प्रसन्न हैं और वर मांगने के लिए कह रहे हैं। तब श्री राधा रानी सूर्य नारायण से हाथ जोड़कर वर मांगती हैं, हे भगवान भास्कर, एक वरदान दो कि मेरे श्याम सुंदर का मेरे प्रति जो प्रेम है वो कम हो जाए। विचित्र वरदान मांगा श्री राधा रानी ने कि मेरे प्रीतम का मेरे प्रति प्रेम कम हो जाए। ये क्या था? इससे तो तुम्हें दुख होगा। तुम्हारे प्रियतम तुम्हें भूल जाएं तो तुम्हें दुख नहीं होगा? सूर्य नारायण ने पूछा। राधा रानी बोली, हे भुवन भास्कर, वो दुख भी मेरे लिए सुख होगा, क्योंकि मेरे मन में ये तो रहेगा ना कि चलो श्याम सुंदर अब मुझे याद नहीं कर रहे, तो वो प्रसन्न होंगे। यही सुख मुझे मिलेगा कि मेरे प्रियतम सुखी हैं। दुख में भी सुख का अनुभव जो मुझे होगा, उसके कारण मुझे आनंद होगा। सूर्य कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो श्री राधा रानी के इस दिव्य प्रेम भाव को समझे ही नहीं। श्री राधा जिस प्रेम नगर में विराजमान हैं, वहाँ इस सूर्य का कहाँ प्रवेश। ये अद्भुत है ये प्रेम नगर। यहाँ दुख में भी सुख का अनुभव होता है। बस प्रियतम सुखी रहें, इसी में मेरा सुख है। संसार में तो सब अपने सुख की कामना करते हैं, पर प्रेम नगर में प्रियतम का सुख, प्रियतम की सेवा ही अपना सुख है। अपना कोई अलग से वजूद नहीं है। यही अद्भुत है प्रेम नगर के विषय में। हर बात निराली है प्रेम नगर में, क्योंकि स्व सुख वांछा नहीं है, दुर्गंध नहीं है अपने सुख की, कोई कामना नहीं है अपने सुख की। सिर्फ एक ही कामना है, प्रियतम सुखी रहें। मैं ऐसा क्या करूं, क्या सेवा करूं उनकी कि वे सुखी हों, वे सुखी रहें। और यही सबसे बड़ा सुख है। संसार में हम जो सुख की तलाश कर रहे हैं, प्रियतम से अलग होकर, वही हमारे दुख का कारण है। सेवा ही सुख का कारण है। सेवा में ही सुख निहित है, और भोग वासना संग्रह में दुख ही दुख है। हमने दुखों को अपने लिए स्वयं चुना है। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।